हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 आंसर नंबर 8। इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना, काफ़ी बार पेपर में आता रहता है। क्वेश्चन 8 सेज कि इफ ए एंड बी दो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी गिवन है आर -2, -2 और 2, -4 दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड करो पी कोऑर्डिनेट्स, इसको x, y ले लेते हैं सच दैट कंडीशन क्या दे रखी है, ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड P lies on AB। इस लाइन का मतलब ये है कि सेक्शन फार्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि सेक्शन फार्मूला लगता है एक लाइन पर। ठीक है, सो इस आंसर में क्या है कि एक लाइन होगी कहीं पर, ए बी नाम की, और P जो है ए बी के ऊपर कहीं पर है, तो मान लेते हैं P कहीं कहीं पर है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -4। ये -2, -2 और हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब x, y। हमें एक चीज़ चाहिए होती है सेक्शन फार्मूला के लिए कि जो P पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट है, वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। उसके लिए हमको दिया ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी। यहाँ से थोड़ा सा मोल्ड करा जाए तो क्या बन सकता है, ए बी को ले आते हैं नीचे, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 3/7। अब दोनों साइड्स कंपेयर करो, ए पी 3 है, ए बी 7 है, ए बी ये पूरा का पूरा तो 7 है, ये पूरा का पूरा 7 यूनिट्स का है। ए पी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट्स का है, तो बी पी कितना बचा, बी पी आ गया 4। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर P divides AB in the ratio 3:4। यहाँ तक बात समझ में आई है। हमें सिर्फ इतनी चीज़ से मतलब है, ऊपर की आलतू फालतू चीज़ों से नहीं। कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, हमको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है। P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ए बी को कर रहा है और इस रेशो में कर रहा है। ठीक है सत्यम। ना फॉर्मूला जो P के पॉइंट्स हैं, सेक्शन फार्मूला बोलता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या होता है। रेशो को हम m और n से बोलते हैं, m/n। सेक्शन फार्मूला का मतलब है दैट जो ये x वाली चीज़ है उसका मतलब है m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n, और y वाली चीज़ का मतलब है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1
अपॉन m प्लस n। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट x1 y1, ये हो गया सेकंड पॉइंट x2 y2। ठीक है, तो अब जल्दी से एक बारी उत्कर्ष मेरे को सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। मैं नीचे कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा। अब सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, वैल्यूज डालनी है बस। अच्छा, मेरा आंसर तो काफ़ी अजीब सा आया है, पीछे देख लेते हैं। ठीक, अजीब सा ही आंसर है। हाँ सत्यम, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। उत्कर्ष, आंसर कितना आया? नेगेटिव आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट्स कैन बी नेगेटिव। -2/7 -19/7। सेकंड वाला थोड़ा सा गलत है, -20/7 बनेगा, देखो। पी के कोऑर्डिनेट्स -20। ओके, आगे देखते हैं। आंसर नंबर 6। आंसर 6 में बोला कि 4 पॉइंट हैं ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब कि एक सीरियल ऑर्डर में चलाना है, ए बी सी डी, उल्टे सीधे तरीके से नहीं, सीरियल ऑर्डर में। ए के कोऑर्डिनेट्स बोले हैं 1,2। बी के कोऑर्डिनेट्स बोले हैं 4, सी के कोऑर्डिनेट्स को बोला है x, 6, और डी के कोऑर्डिनेट्स को बोला है 3, 5।
फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बताओ किस तरीके से करा जाए। आपको बोला है गिवन में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इस चीज को अपने सेक्शन फार्मूला से कैसे रिलेट करा जाए। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। और कुछ तरीका। और कुछ तरीका। इस क्वेश्चन को फिर इम्पोर्टेंट मार्क करके एक चीज लिख लो। जब भी ये क्वेश्चन आए, किसी भी चीज के लिए आए, आपको सिर्फ एक चीज लगानी है। इधर उधर की चीजें लगाओगे आंसर हो जाएगा गलत। आपको सिंपल एक चीज लगानी है, दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है that midpoint of AC is equals to midpoint of BD। AC का बनने वाला मिड पॉइंट और BD का बनने वाला मिड पॉइंट विल बी सेम। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इसके अलावा कुछ भी लगाओगे तो आंसर हो जाएगा गलत। क्लियर। अब ये बताओ कि मिड पॉइंट ऑफ AC में O डिवाइड्स AC इन रेशो, और यहाँ पर भी O मिड पॉइंट रहेगा। O इज द नहीं, O डिवाइड्स BD इन द रेशो। किस रेशो में डिवाइड करेगा, दोबारा देख लो फिगर में। O जो है वो AC को भी किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, BD को भी किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। बताओ, जब तक रेशो पता नहीं चलेगी हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। O डिवाइड्स AC किस रेशो में, और BD को भी किस रेशो में। रेशो बताओ। AO इज इक्वल्स टू CO, मान ली बात। रेशो क्या बनेगी, 1:1। बराबर होने का मतलब 1:1। ठीक है।
अब हम पहला केस कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग O divides AC in ratio 1:1। हमने AC बनाई, A C, यहाँ बीच में है O, रेशो है 1:1। O के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता, तो H, K ले लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स 1, 2 गिवन है और C के कोऑर्डिनेट्स x, 6 गिवन है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना मिलेगा? फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आपके लिए। पॉइंट O निकालना है, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। ये बराबर किसके होंगे? इधर की रेशो इधर का पॉइंट, इधर की रेशो इधर का पॉइंट। 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस इधर वाली रेशो इधर वाला पॉइंट, 1:1 अपॉन दोनों रेशोज का सम। इधर वाली रेशो इधर का y वाला पॉइंट, इधर वाली रेशो इधर का y वाला पॉइंट अपॉन दोनों रेशोज का सम। सॉल्व करके क्या मिला? सॉल्व करके आपको मिलेगा x प्लस 1/2 कॉमा 6 + 2 8, 8/2 इज 4। h, k मतलब कि यहाँ से हमको h की वैल्यू मिली x प्लस 1/2 एंड k की वैल्यू मिली 4। सेम तरीके से अभी हमने AC को लिया, अब हम BD को कंसीडर करके O की वैल्यू निकालेंगे और O विल बी द सेम पॉइंट h, k। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ HB OB, कोऑर्डिनेट्स ऑफ OB h, k। हमने सेकंड केस के अंदर कंसीडर करा O divides BD in 1:1 रेशो। हमने ड्रॉ करी एक लाइन BD के नाम की, BD, बीच में है O, रेशो 1:1। B के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या गिवन है? 4, y और D के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 3, 5 और O के कोऑर्डिनेट्स तो हमने h, k ले रखे। इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको O के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। मैं चलो लिख देता हूँ 1:3 + 1:4 अपॉन 1 + 1, 1:5 + 1:y अपॉन 1 + 1। तो h, k आपको क्या मिला? 7/2 कॉमा y + 5/2। therefore h की वैल्यू 7/2 एंड k की वैल्यू y + 5/2। पीछे हमने देखा था h की कुछ और वैल्यू थी, y की कुछ और वैल्यू थी, k की। यहाँ से अलग अलग वैल्यूज मिली। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
और इस वाली वैल्यूज को मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल सकते हैं दोनों इक्वेशन से? दोनों h की वैल्यूज बराबर होंगी, दोनों k की वैल्यूज बराबर होंगी, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम क्या बोल सकते हैं दैट h पीछे वाले केस में बराबर था x प्लस 1/2k और यहाँ पर बराबर है 7/2k, एंड k की वैल्यू पीछे बराबर थी 4k और यहाँ पर बराबर है y प्लस 5/2। यहाँ से हमको x और y मिल जाए, हमको x और y ही निकालना था। 2 से 2 कैंसिल, बचा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू आ गई 6। यहाँ पर 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, y की वैल्यू आ गई 3। therefore values of x and y are 6 and 3 respectively। हाँ, x 6 y 3 बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? करने का एक ही तरीका, दैट मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। और कोई तरीका अप्लाई मत करके आ जाना। नेक्स्ट आंसर नंबर 7। आंसर 7 बोलता है फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो वेयर ए बी इज diameter of circle और सर्कल भी कैसा है whose सेंटर को O मान लेते हैं is 2, -3। और आपको एक b की वैल्यू भी दे रखी है, एंड b की वैल्यू कितनी है, b कोऑर्डिनेट जो है 1, 4। फिगर बना लेते हैं पहले। फिगर क्या है, सर्कल दे रखा है, हमने बनाया सर्कल। सेंटर है O, डायामीटर है AB, AB। ए कोऑर्डिनेट हमको नहीं गिवन, इसको लेंगे x, y। ओ कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 2, -3। बी कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, नहीं है, गिवन है 1, 4। अब ये बताओ O डिवाइड्स ए बी इन द रेशो, O डिवाइड्स ए बी इन द रेशो व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो बताता है कि अगर स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी स्पेसिफिक रेशो में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएं। अगर O पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो, कुछ भी रेशो में,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकाले जाएं? सेक्शन फॉर्मूला होता है ये। अब बताओ जल्दी, O divides AB in the ratio, AB किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:1। रीजन OA is equals to OB is equals to रेडियस सेंटर, क्योंकि OA और OB जो है वो रेडियस बन जाएंगे। ठीक है, अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। लो, मैंने ये बनाई एक लाइन, नीचे बना दूं इसके, ये बनाई मैंने लाइन। हम हर क्वेश्चन में ऐसे लाइन बना रहे हैं। यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और बीच में है O। A के कोऑर्डिनेट्स x, y, O के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 और P के कोऑर्डिनेट्स 1, 4। रेशो है 1:1। रेशो है 1:1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो बीच वाला पॉइंट है O 2, -3 बराबर इधर की रेशो इधर का पॉइंट 1:1 प्लस इधर की रेशो इधर का x वाला पॉइंट 1:x अपॉन 1+1 रेशोज का सम, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? इधर की रेशो इधर का y वाला पॉइंट, इधर की रेशो इधर का y वाला पॉइंट, 1:4 प्लस 1:y अपॉन रेशोज का सम। ये बताओ मैंने सही लिखा है या नहीं, या ये 2, -3 अंदर आना चाहिए था और यहाँ पर x और y आना चाहिए था। ये स्टेप सही है या नहीं? करेक्ट है। जो बीच वाला पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा होता है किसी रेशो में, वो आता है बाहर की साइड। जो वैल्यूज मिसिंग है वहां पर वो वैल्यूज डाल देते हैं। ये वाला पॉइंट आता है यहाँ पर, और रेशोज जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। ये वाली रेशो जो है वो इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होती है, और ये वाली रेशो जो है ये इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होती है। सो डू नॉट नो द मेथड। सत्यम, एक बार ये फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला बोलता है ये वाले पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर, उसके बाद इसका जो ये वाला पॉइंट है x, वो बराबर होता है इसके, और इसका जो ये y कोऑर्डिनेट है वो बराबर होता है इसके। अब ये बना कैसे? ये है इधर वाली रेशो और इधर का x कोऑर्डिनेट प्लस इधर की रेशो इधर का कोऑर्डिनेट, 1:1 प्लस 1:x, डिनोमिनेटर में 1+1 रेशोज जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। y में भी सेम, इधर का रेशो दूसरी साइड का y कोऑर्डिनेट मतलब 1:4, और इधर का रेशो इधर का y कोऑर्डिनेट 1:y अपॉन में रेशोज का सम। इसको सॉल्व करके जो ये आएगा, ये वाली चीज़ जो है ये इसके बराबर होती है और ये वाली चीज़ इसके बराबर होती है। अब अगर ये मिसिंग है तो इसके बेसिस पर ये आंसर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो इन वैल्यूज़ के बेसिस पर यहाँ की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। आया सत्यम समझ में?
सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा। तो 2, -3 बराबर आया यहाँ से 1 + x/2, 4 + y/2। हम क्या बोल सकते हैं, therefore 2 बराबर है इसके, 2 बराबर है 1 + x/2 के, एंड -3 किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट के, 4 + y/2। अब बस यहाँ से सॉल्व करके x और y निकाल देंगे। ऊपर तो उत्कर्ष आपने 0 बोला x को, यहाँ से आएगा 2 उधर जाएगा 4, और फिर माइनस में 1 को भेजेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। लो उत्कर्ष, दोनों बार आंसर गलत। एंड y की वैल्यू, ये 2 उधर जाके -6, -4, y की वैल्यू आ गई -10। x3 y -10। values of x and y are 3 and -10 respectively। उत्कर्ष दोनों ही आंसर्स गलत हो गए आपके तो। ठीक है, आगे देखते हैं। 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th और 10th है, वो भी देख लेते हैं। चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। आंसर नंबर 9, रीडिंग मिस्टेक थी। 9th बोल रहा है कि फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स। अभी कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखते हैं जरा। विच डिवाइड्स AB into 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, हमको AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब कि A और B तो हमको गिवन है ही, हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां पर वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। A, B, A पॉइंट है हमारे पास -2, 2 और B पॉइंट है 2, 8। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स आएंगे बीच में, 2, 3, 4 या 5? बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे कि 4 इक्वल पार्ट्स बन जाए, 4 लाइन सेगमेंट्स बन जाए बीच में? बताओ। जैसे कि अगर मैं एक ये बनाता हूँ बीच में, तो दिस पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन 2 पार्ट्स। मुझे 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, तो कितने पॉइंट्स बीच में डालने पड़ेंगे? नहीं, 3 पॉइंट्स। इसको नाम दिया P, इसको Q, इसको R। ये बन गए 1, 2, 3, 4, 4 इक्वल पार्ट्स। 1:1 1:1 4 इक्वल पार्ट्स। इसको नाम देते हैं x1, y1,
x2 कॉमा y2 x3 कॉमा y3। ना अगर मैं p के बारे में बात करता हूं तो किस किस तरीके से लिख सकते हैं p को? p divides ab in ratio, p divides ar in the ratio, p divides aq in the ratio। बताओ p ab को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? और अगर q के बारे में लेके चलते हैं, आप लोग चुप क्यों हो गए? जल्दी जल्दी से बताओ। q डिवाइड ab in ratio, q divides ar in the ratio and q divides pr in the ratio, q divides pb in the ratio। नहीं बताना कुछ भी। p जो है ab को डिवाइड करेगा, p पॉइंट ab को, p से पहले है 1, p के बाद में है 1 2 3, 1:3। p और ar को देखा जाए, p से पहले है 1 और r तक 1 2, 1:2। aq को देखा जाए, p से aq 1:1। q के लिए देखा जाए, अगर मैं q को a b से देखता हूँ तो यहाँ तक 1 2, 1 2, 2:2 बोलो या फिर 1:1 बोलो, एक ही बात है। तो हम 1:1 भी बोल सकते हैं। ए आर को देखा जाए अगर इतना पार्ट, तो क्यू के रिस्पेक्ट में 2 और यहाँ पर आगे 1, 2:1। पी आर को क्यू के रिस्पेक्ट में पी आर 1:1। और अगर मैं पी बी को देखता हूँ तो 1 और आगे है 2, 1:2। आपको ये सारी चीज़ें करनी नहीं है, बट इसमें से कोई भी केस पिक कर सकते हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रेशियो बन कैसे रही है। आर भी इस तरीके से डिवाइड कर सकता है, 3 तरीकों से। आर डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, ए बी को कर सकता है और पी बी को कर सकता है और क्यू बी को कर सकता है। तो ए बी को अगर करेगा तो आप लोग तो आंसर दे नहीं रहे हो, 3:1 बनेगा। पी बी को 2:1 बनेगा और क्यू बी को 1:1 बनेगा। अब इसके अंदर सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करें, रेशो 1:1 लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा इजी रहता है। तो पहले हम क्यू निकाल लेते हैं। क्यू निकालेंगे तो ए बी के रिस्पेक्ट में रेशो रहेगी 1:1। फिर हम पी निकालेंगे ए क्यू के रिस्पेक्ट में, और फिर हम आर निकालेंगे क्यू बी के रिस्पेक्ट में। मतलब कि हमने केस पिक करा ये वाला, पी के रिस्पेक्ट में
ए क्यू वाला और आर के रिस्पेक्ट में क्यू बी वाला। सीरियल ऑर्डर क्या रहेगा इसका? सबसे पहले हम केस बनाएंगे Q divides AB in 1:1। यहाँ से हमको वैल्यू किसकी पता चलेगी? x2, y2 की। उसके बाद हम करेंगे P divides AQ in 1:1। यहाँ से हमको वैल्यू पता चलेगी x1, y1 की। उसके बाद हम बोलेंगे R डिवाइड्स QB in 1:1। यहाँ से वैल्यू x3, y3 पता चलेगी। अल्टीमेटली हमको ये 3 पॉइंट्स जो हैं इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। हेयर P, Q and R divides AB into 4 equal पार्ट्स। सेक्शन फार्मूला तो आप अपने आप लगा सकते हो, लगाना किस किस तरीके से है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट पर चलें। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आंसर नंबर 10। फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इफ ABCD आर टेकन इन ऑर्डर, मतलब कि फिगर बनाते वक्त उनको ऑर्डर में लिया गया है। हमने बनाया रोम्बस। अगर हमसे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू वगैरह पूछी होती और एक्स वाई बीच में होता तो हम वही मिड पॉइंट्स वाला कंसेप्ट बीच में लगा देते, बट अभी पूछ लिया एरिया। कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है। ए कोऑर्डिनेट्स है 3,0, बी कोऑर्डिनेट है 4,5, सी कोऑर्डिनेट है -1,4 और डी कोऑर्डिनेट, डी कहाँ चला गया, ए बी सी डी -2, -1। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। बताओ कैसे निकाला जाए। नहीं, दो तरीके हैं करने के। इसको सेक्शन फार्मूला में देने का क्या लॉजिक था वो तो पता नहीं, बट ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल या डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा।
ऑल्टरनेटिव वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है अप्लाई करना। एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। या तो ये दो ट्रायंगल्स ले लो, इसके अंदर कौन सी डायगोनल बनी हुई है, ए सी, या फिर आप ले सकते हो अगर बी डी डायगोनल बनानी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी। दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, और ये बन गया रोम्बस का एरिया। ये तो हमने एक्सरसाइज 3 में सीखा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट एक्सरसाइज 7.3। दूसरा ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव नंबर 2। क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बुक में बस हिंट में दे रखा है, वैसे कहीं पर नहीं है, तो इसलिए इसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। हम लगा सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। एक्सरसाइज 7.1, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन सी हो गई, ए सी इंटू बी डी। यहाँ ए सी D1 हो गया और बी डी D2 हो गया। D1 और D2 कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट और आप लोगों का होमवर्क बन जाता है एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3। ऑल एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस जो भी आपके रिमेनिंग है। उसके बाद आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं वो लर्न करने हैं, और संडे को जो टेस्ट होगा 21 मई को इसी वाले चैप्टर का होगा। और ध्यान रखना पूरा चैप्टर आएगा और थोड़ा सा मुश्किल होगा, इजी नहीं होगा इस बार वाला टेस्ट। वैसे अभी जो परसों दिया था संडे को वो कैसा था, इजी था मुश्किल था? अच्छा, नो रिप्लाई है। चलो ये होमवर्क करके आना, और एक काम करना, होमवर्क करके
होमवर्क कल तक कर लोगे ना? होमवर्क की जो प्रैक्टिस करोगे वो मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करना कल, मतलब 17 तक, चाहे रात तक कर देना। 17 जून तक मेरे पास आप लोगों का काम, क्लास वाला नहीं, जो मैं नोट करवा रहा हूँ वो नहीं, जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे वो वाला सारा काम, पूरे चैप्टर का। सिर्फ आज वाला नहीं, पूरे चैप्टर का जितना भी आपका होता है, आपने कल परसों तरसों में जितना भी काम करा है वो सारा का सारा सेंड करना। उसके बेसिस पर डिपेंड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर जाया जाए या फिर नहीं। ठीक है, चलो बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।